बाजी की तबीयत कैसी है? कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी अंदाजों से इलाज करने से किसकी तबीयत आज तक ठीक हुई है। आप प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। तूने ये बात बाजी से कही? जी कही थी, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने मेरी बात सुनी होगी? मुझे यकीन है न्यास कि अगर आप यही बात उनसे कहेंगे तो वो जरूर सुनेंगी। देखिए, मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूंगी, लेकिन इस सिचुएशन में उन्हें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं बाजी से बात करता हूँ। ज़ेबा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है, बस हल्के से चक्कर आ रहा है मुझे। अपना ख्याल जो नहीं रखती हो तुम, हर वक्त हमारी खिदमत में लगी रहती हो, फिर तो ये होगा ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो पानी पियो। हम कल सुबह डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए, और बस। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, समझ आई? आपकी चाय। थैंक यू मुर्शी। मुझे एक बात बोलूं? फैसला कर लिया मैंने। कैसा फैसला? हम लोग कल जा रहे हैं बस यहाँ से। जाना ही है तो कल क्यों? आज बल्कि अभी क्यों नहीं? नहीं, वो अभी रस्में अजीब सा लगेगा बीच में से निकलते हुए। कल चलते हैं ना। लेकिन कल निकलना बहुत मुश्किल होगा ना, कल तो तकरीब है यहाँ पे। एक बात पूछूं आपसे? मैंने बोला चलना है, आपने कहा हाँ चलो। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि आप पे भरोसा है मुझे। आप जो कहेंगे मेरे लिए ठीक ही होगा। आप ही ने तो सिखाया मुझे भरोसा करना। कोई अनजान इंसान एक अनजान के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जो कहेंगे ठीक कहेंगे, मैं वही करूंगी। कब जाना है? एक बात बोलूं ना आपको, मुझे कमाल हुआ। चाय? हाँ। क्या हो गया दोस्त? कल रुखसती मेरी है और टेंशन में तू बैठी है। नहीं नहीं, टेंशन में नहीं हूँ मैं। ऐसे को नॉर्मल भी नहीं लग रही मुझे तो। ओ, भाई जी मिलने आए थे ना, उन्होंने तो कुछ नहीं कह दिया तुझे? उन्होंने क्या कहना है मुझे? मैं भी कितनी पागल हूँ। एक आदमी जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता हो, उसकी हर बात जबान पे आने से पहले ही पूरी कर देता हो, भला कैसे उसे खफा कर सकता है? तुझे तो देख के जीते हैं भाई जी,
अम्मा भी अब्बा से यही कह रही थी। अच्छा? हाँ, वो जब मेरी मेहंदी की रस्म नहीं हो रही थी, अम्मा ने देख ली थी तुम दोनों की तांका झांकी, और अब्बा तो तुम दोनों की जोड़ी को इतनी दुआएं दे रहे थे कि ना पूछो। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मोहब्बत और खुशियां बांटना तो कोई तुम लोगों से सीखे। पता है मेरे अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा कहते हैं कि प्यार बांटने से कम थोड़ी हो जाता है। अब तो हमें ही देख ले, हम इतनी जल्दी इतने गहरे दोस्त बन गए ना, जैसे कोई हमारे बीच में पुराना ताल्लुक हो, कोई छुपा हुआ रिश्ता। मेरी सहेलियां भी जो है ना, गलत नहीं कहती। तुझ में वाकई कोई बात है, या फिर हम में कोई ना कोई बात कॉमन जरूर है ना एक चीज कॉमन। क्या? अपनाइयत। अपनाइयत भी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। बस तो हंसती रह कर, इससे उदास ना हुआ कर। मुशी, हर इंसान के अंदर इनर स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है। बस जब तक वो उसको फेस नहीं करता तब तक डरता रहता है, और जिस दिन वो इन दोनों चीजों को फेस कर लेता है, उस दिन दुनिया में उससे ज्यादा बहादुर कोई नहीं होता। ट्रस्ट मी। मुबारक हो आपकी मिसेज उन्नीस से। रियली डॉक्टर साहब? जी, रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। अब शुरू के कुछ मंथ्स आपको इनकी केयर करनी होगी। मैं कुछ मेडिसिन सजेस्ट कर रही हूँ आपको, इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अब जी ठीक है, श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम। चलिए देवा। जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये लीजिए, ज़ेबा से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। सदा खुश रहो, अल्लाह तेरी जिंदगी खुशियों से भर दे। तेरी वजह से बड़े अरसे के बाद हमारे वीरान आंगन में बहार आ रही है। मेरा दिल बहुत खुश है ज़ेबा, बहुत खुश है। और हाँ, अब तूने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जी अब्बा। अच्छा मैं अभी जाके ना शुक्राने के नफल अदा करता हूँ। ओके अब्बा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, सदा सुखी रहो, खुश रहो। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है मेरे मौला। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने का शुक्रिया। अब चलें? चलो। ओहो पुत्र, हुण केड़ी आफत आ गई है? आधा दिन लंघ गया है, तू कदों पार्लर जाएंगी? मामुश का कुछ पता ही नहीं है ना। वो अपने मियां नाल किथे गई होनी? नहीं, कोई भी घर पे नहीं है। ओ पुत्र, किसी काम नाल गई होनी। अब मेरी शादी वाले दिन कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया ने? ले पुत्र, 100 काम होंदे। बाजार कोई कपड़ा शपड़ा लेन गई होनी। नहीं, रात को इधर ही थी ना वो मेरे पास, तो अगर उसने ऐसा कोई काम करना होता तो मुझे बता के जाती। इतनी लापरवाह तो नहीं है वो। ओ मेरी जान, तू इंज टहल दी फिर रही है, तेरे प्यो ने पूरा घर सर ते चुक लेना है। मुश्किल बगैर नहीं जा रही मैं पार्लर बस। ओ पुत्र पुत्र मेरी जान, ओ तेरा निकाह दा टाइम भी छेती दे छड़िया है, और तू हले तक एवं टहल रही है। जा मेरा पुत्र, पार्लर चली जा। हुण किथे चली है? अब किसी और से तो पूछो ना उसके बारे में। ओ फल्ला, मेरी कुड़ी नू तो कोई अकल देवे, बिल्कुल ही पैदल हो गई है, समझ ही नहीं आती है इनू तो।
मेरी गल समझ भी आई है तेनू। आओ सारे काम टाइम सिर होने चाहिए ने। हाँ ठीक है। इससे पूछूं मैं कहाँ जाऊँ, अल्लाह ही जाने। ओ बेटा जी तुसी एडी परेशान किथे फिरन रहे हो? अब्बा जी वो आपको पता है ना, मेरी दोस्त जो कराची वाली मुश्क, हाँ वो मिल ही नहीं रही। एडी परेशान होने वाली केड़ी गल है? इत्थे किथे होनी है? सारों से पूछ लिया ना मैंने, किसी को कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। किधर गई होगी पता नहीं। कब से नहीं? ओ हाँ मैनू याद आया, हुणे मैं आ रहा था ना तो ओ रिक्शे 'च बैठ के किथे जा रहे थे? रिक्शे में बैठ के जा रहे थे? आहो। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताए बगैर किधर चली गई है वो? ओ पुत्री चलो कोई गल नहीं है, आ जाएगी आप ही। बता तो देती। तो चलो तुसी परेशान ना हो, तुसी जाके अपना तैयारी करो, जाओ शाबाश। अच्छा क्या बात है भाई, बहुत दिन हो गए गीदड़ों की आवाजें नहीं सुनी। भाई शेर की यही खासियत होती है कि उसके साथ साथ गीदड़ों की खाल पहने हुए भी तो। पता था मुझे। देख भाई, क्या नाम है तेरा अजीब सा? राइकर। हमारे हाथ पर बैत कर ले बेटा, क्योंकि मुर्शिद मिले बगैर दुनिया नहीं मिलती लड़के। हमारी पार्टी में आजा बेटा, क्योंकि तेरा डब्बू उस्ताद तो अब वापस नहीं आएगा। तुम लोगों ने हर तरफ लूट मार मचा रखी है। देख असलम, ये मत भूल कि तेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। आज नहीं तो कल डब्बू भाई आ जाएगा, और तू जो ये समझ रहा है कि ये तेरा अच्छा वक्त चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है ना? तेरे लिए डरना ही बेहतर है, क्योंकि इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है कि डब्बू भाई के सामने तेरी गिग्गी बन जाती है। अबे तो तुझे कौन बचाएगा? मुझसे बता। तेरा डब्बू उस्ताद बचाएगा? बता कौन बचाएगा? हैं? हौसला रख, आएगा डब्बू भाई। डब्बू भाई आएगा, डब्बू भाई आएगा। अबे तो ऐसा बोला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेटा डब्बू भाई आएगा ना तो जूते खा के जाएगा। ए मेरी जान, हौसला रख। ये वक्त बताएगा कि कौन जूते खाएगा और कौन जूते मारेगा। चलो बेटा, तैयारी पकड़ो। चल चल चल। अबे चूजे, बांग देनी शुरू कर दी तूने, हैं? ये रख, चंदा है हमारा। एक गारंटी तो मुझे भी चाहिए। मां साहब की बेटी को तो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी हर्ट नहीं करेगा। ये मेरे लिए नामुमकिन है। अपनी गर्दन कटवा सकता हूं उसके लिए, पूरे जहां से लड़ूंगा उसके लिए, चाहे नतीजा जो भी हो। पता है मेरे अंदर राहत को पाने की उम्मीद धुंधला सी गई थी। कुदरत ने मुझे इसीलिए मिलाया ताकि मैं जान सकूं वो मुझे मिल सकता है। भाई साहब, रक्षा घुमाओ जरा। क्या हुआ, खैरियत है? नहीं खैरियत नहीं है मुझे। भाई वापस घुमाना है यार। अबे भाई जहाँ से पिक किया था वहीं जाना है यार। भाजी पानी।
बैठ जा। मुझे माफ कर दो। क्या हो गया बाजी? वैसे क्यों कह रही हैं? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। बिन माँ के पले मुझे इस चीज का एहसास करना चाहिए था। तुमने अपनी बहन के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी, उसे खराजे तहसीन पेश करना चाहिए था। हमारे लिए ताना बनाना नहीं चाहिए था। ज़ेबा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मेरी की हुई ज्यादतियों को मेरी गलती समझो या मेरी हट धर, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो ज़ेबा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे शर्मिंदा ना करें बाजी। नदामत तो मुझे हो रही है। तुमने मुझे, इस घर को, न्यास को, सबको अच्छी तरह देखा, सबका ख्याल रखा। मैंने मतलब कितना सताया तुम्हें। मैंने आपको दिल से माफ किया। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे अल्लाह ने भी आपको माफ कर दिया होगा। असलम, आजा भाई, बहुत अय्याशी हो गई। कुछ थाने की हवा भी खा ले। क्या हो गया? क्यों शरीफ आदमी को थाने की धौंस दे रहे हो? वजह जान सकता हूँ? नहीं। ये आके की पंचायत कमेटी का सरबराह है असलम भाई। होगा तो। अबे क्या हो गया? मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, समझ गया? होगी तेरी पहुंच। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक्स। ये सब खिलौने किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए। तुम खेलोगी इनसे। मैं कोई बच्ची हूँ जो इन खिलौनों से खेलूंगी? एग्जैक्टली। तो फिर कोई बच्चा है बच्ची खेलेगा ना इन खिलौनों से। न्याज, अभी उसमें बहुत वक्त है। मैं जानता हूँ, लेकिन जेबा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। मेरा बस चले तो मैं खिलौनों की पूरी मार्केट खरीद के ले आऊँ। अभी उसके आने में बहुत वक्त है न्याज। जो लोग आपके सामने, अभी आप उन्हीं की फिक्र कर लें तो बहुत है। जो मेरे करीब है उनकी फिक्र तो हम दिन रात करते हैं। चलो आप हुक्म तो करके देखिए। हुक्म?
ठीक है, फिर कल आप दुकान पे टिफिन नहीं लेके जाएंगे। टिफिन ना लेके जाओ तो इसमें हुक्म का है? मैं आपका टिफिन खुद लेके आऊंगी कल। हुक्म नामंजूर। क्यों? तुम भूल रही हो कि तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। तो डॉक्टर को कौन बताएगा? मैं और कौन? आप मेरी तरफ है या डॉक्टर की तरफ? इस मामले में तो मैं डॉक्टर की तरफ। सिर्फ ये चीज हम बाद में भी तो कर सकते हैं यार। चलो, जैसी आपकी मर्जी। मैं देखता हूँ। नहीं, आप बैठे, बराबर वाली आंटी होंगी, उन्हें आना था मुझसे मिलने, मैं आती हूँ। माशाल्लाह। चल मैं नीचे चलता हूँ, इंतजाम देखता हूँ। ठीक है, तो आ जाना नीचे। ठीक। आज तेरे अब्बा जिंदा होंदे ते तेन वेख के कितना खुश होंदे कि आज उन्हां दा इकलौता पुत्र अपनी नवी जिंदगी शुरू करन जा रहा है। वेख पुत्र, आज तो पहले जो कुछ भी होया ओनू एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जा। बस इंज समझ जिवें कुछ होया ही नहीं। एहो जिहा डरावना ख्वाब जिदे तो जागन तो बाद इंसान है महसूस करता है कि वो किसी नवी दुनिया विच आ गया है। आज एक मां दे अरमान पूरे होने लगे ने पुत्र। तू बेकी इस तरह तेरी जिंदगी विच आके तेरे सारे जहान नू बदल देगी, रोशन कर देवेगी। आज मुकम्मल होया मेरा पुत्र। अच्छा चल आ जा, निकाली देर हो रही है। बस भाई यहीं रोक। मुझे आई एम सॉरी, माफ कर दो मेरे को। मैं नहीं इतना सेल्फिश हो सकता। मैं बहुत मतलबी होके सोचा था। मुझे बोलने दो अभी। बहुत मतलबी होके सोचा। आपका सोचा ही नहीं, फहद का सोचा ही नहीं, बस अपना सोचा मैंने। मुझे क्या करने जा रहा था? यहां तक आकर आपको वापस लेके जा रहा हूं। मुझे प्लीज बोलने दो। मैं नहीं कर सकता ऐसा। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मैं कैसे आप लोगों को अलग कर दूं? आप अपनी जिंदगी गुजारो। आपकी मंजिल ये सामने। वादा किया था पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। अब जाता हूं और फहद आपको देखेगा ना तो समझ जाएगा कि मैं गलत नहीं था। माफ कर देगा मुझे। मेरी तरफ से आप माफी मांग लेना। चलता हूं, अब चलता हूं।
घबरा गया था। पहली दफा किसी अपने को, मतलब आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ में देखा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शराब के पीछे भाग रही हूँ। जितना उसके करीब जाती हूँ उतना मुझसे दूर हो जाता है। उसके लिए मेरी जात एक साए के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही भागती रहूंगी? क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ? आंखों को दिखाए फिर यूं कैसे बिछोड़े तू, कैसे बिछोड़े तू। ये सांसें मैंने कर दी है नाम तेरे, मिला दे मेरा यार। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल देवे तेनू वास्ता, वास्ता प्यार दा। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे। दिल देवे तेनू वास्ता, वास्ता प्यार दा। मुश्क, कहाँ थी तुम? किधर चली गई थी? चलो छोड़ो, उम्मीद लगाई थी कि तुम मिलोगी, शुक्र है मिल गई। यहीं रुक जाओ फहद। ख्वाबों के जहां में ज्यादा जिंदा नहीं रहती। और मेरे सहारे मेरे सहारे तो दूरी सकती है ना। मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं। तोड़ना था घर तूने, दिल ये बनाया क्यों? लेकिन मेरी किस्मत सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ी है फहद। मेरे हाथों की लकीरें भी तुम्हारे साथ की गवाही देती। ट्रैकर पूरी जिंदगी यार असली प्यार ढूंढता रहा, मालूम ही नहीं था कि ऊपर वाला खुद एक दिन मेरी झोली में सच्ची मोहब्बत डाल देगी। सच्ची मोहब्बत हो गई और आज फील हुआ कि मोहब्बत कितना दर्द, कितनी तकलीफ है। हमें पास थी ना वो, तो लगता था सारी दुनिया जैसे अपनी जेब में। और दूर हुए थोड़ा टाइम गुजरा है यार, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में से किसी ने रूह निकाली, सांस नहीं था। इतना मजबूर अपने आप को कभी नहीं महसूस किया यार। अपने मुंह से बोल भी नहीं पाया मुझी को कितना चाहता हूं मैं। पता ही नहीं चला यार कब उनकी मोहब्बत में अरेस्ट हो गया। लेकिन पता क्या, जब वो खुश है अभी, बिल्कुल कम से कम खुश है ना। उसको हर जगह वही दिखाई देती है यार। मुझे लग रहा होगा बहुत फेंक रहा हूं मैं, अभी फजूल बातें कर रहा हूँ, फिल्मी बातें कर रहा हूँ। जिस दिन तुझे सही लाभ हो गया उस दिन तू समझेगा मेरी इस बात। लेकिन यार
हकीकत यह है कि अपनी तो लव स्टोरी थी नहीं, ये तो फाद और मुश्किल लव स्टोरी थी। हम तो उनको सपोर्ट कर रहे थे सर। शमशेर, हाँ स्ट्राइकर फोन बंद कर, मैं आके बात करती हूँ तुझसे। आपको तो मैं आपकी मंजिल के पास छोड़ गया। मंजिल? कौन सी मंजिल? आपने मुझसे पूछा भी था कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कहाँ जाना है? बस अपने साथ बिठाया और यहाँ ले आए। जब महसूस हुआ कि दोस्त के साथ बेवफाई कर रहा हूँ तो मुझे वापस उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। उल्लू समझ रखा है क्या मुझे? हाँ? अरे उल्लू क्यों समझूंगा आपको? तो फिर आपको क्या लगता था मुझे आपकी मोहब्बत की कभी भी भनक नहीं पड़ेगी? जब मोहब्बत हो जाए ना तो उसे छुपाना इतना आसान नहीं होता, और खासतौर पे उस इंसान से जिसकी मोहब्बत में आप गिरफ्तार हैं। मैं जानती थी कि असरा की शादी का हाथ से हो रही है। कैसे? जानती थी तो बताया क्यों नहीं आपने? क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी मोहब्बत हो गई थी। किससे? इस स्टेशन से। क्या बात कर रही हो? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अपने आंसू तो खूब नजर आते, मेरी भरी हुई आंखें नजर नहीं आती कभी। उसे आज छोड़ आई हूँ, मेरा कभी भी नहीं, और उसके साथ रहने की कसम खाती हूँ तो सिर्फ मेरा ही रहेंगे ना मेरे जिंदगी में। टिकट दीजिए। जिस यकीन के साथ आपने दोनों टिकट खरीदे हैं ना, उसी यकीन के साथ आपके साथ यहाँ चलिए। बात बोलो। कमाल है मुर्शिया, है ना? बहुत फिल्म। वैसे क्या ट्विस्ट है? आपकी वजह से ट्विस्ट आया है। मान क्यों रही हो बात? क्यों ना मारो? इतनी देर से ध्यान किया मोहब्बत का, मारो भी नहीं क्या? अरे यार कंफ्यूजन था ना थोड़ा सा। पूछ लेते ना। पूछ लेता तो और मारती तो अभी मारनी पड़ेगी क्या? अब मार रही हो तो हो गया ना सब। ये